Today we'll be studying ion exchange or deionization or demineralization process. ये process है क्या और हम use क्यों करते हैं? सबसे पहले you need to know that this process is used to convert hard water to soft water. ठीक है, हार्ड वाटर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कैटायंस एंड एनायंस. कैटायंस जैसे कि कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+. एनायंस जैसे कि क्लोराइड एंड सल्फेट. सॉफ्ट वाटर में क्या प्रेजेंट होगा? सिर्फ H+ एंड OH-, जिससे बनता है वाटर. ठीक है, अब इसको करना कैसे है, यूज़ क्या करेंगे? इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, सबसे पहले प्रिंसिपल उसमें क्या है? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है फॉर एक्सचेंज ऑफ आयंस विच टेक्स प्लेस बिटवीन. किस तरीके से एक्सचेंज करता है? विच टेक्स प्लेस बिटवीन स्टेशनरी फेज and mobile phase. Stationary phase usually solid, mobile phase liquid. ठीक है, solid phase, stationary phase जैसे कि क्या? जैसे कि रेजिन्स. हम इसमें रेजिन्स यूज करेंगे. अब रेजिन्स होते क्या हैं? What are resins? Resins are insoluble, cross-linked, porous, high molecular weight polymers जिनसे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है. ठीक है, एंड द फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड. तो हमें क्या पता चला? डीआयनाइजेशन या डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस में हमें क्या चाहिएगा, क्या प्रिंसिपल होगा? कि वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें दो फेज़ होते हैं, स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़. स्टेशनरी फेज़ में हम सॉलिड लेते हैं. सॉलिड में क्या लेंगे? रेजिन्स लेंगे, जो कि इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स उनमें अटैच्ड होते हैं. नाउ दीज रेजिन्स आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, जैसे हार्ड वाटर में कैटायन एनायन होते हैं, ऐसे ही रेजिन्स भी 2 टाइप की होती हैं. एक होता है कैटायन एक्सचेंजर रेजिन, दूसरा होता है एनायन एक्सचेंजर रेजिन. कैटायन एक्सचेंजर रेजिन कैसे रिप्रेजेंट करी जाएगी? RH+ से. एनायन एक्सचेंजर रेजिन कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? ROH- से. ठीक है, तो कैटायन एक्सचेंजर का काम क्या होगा कि वो किसी को भी कैटायन को एक्सचेंज करेगा, यानी कि कोई भी कैटायन, जैसे कि हमने क्या कैटायन लिया था? कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+, क्या कर देगा? वो अपने H+ को इनके साथ एक्सचेंज कर देगा. ऐसे ही Cl- या SO4 2- को OH- के साथ एक्सचेंज कर देगा. ठीक है, तो अगर हम इसकी रिएक्शन देखें, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि कैटायन एक्सचेंजर रेजिन में किस तरीके से रिएक्शन होती है, जिससे वो रिप्रेजेंट है, आप वो लिखो पहले RH+, उसमें कैटायन ऐड करो एंड यू विल गेट R2Ca+ 2H+ एंड बैलेंस द रिएक्शन. ऐसे ही अगर आपको मैं दूसरी रिएक्शन लिखने को बोलूँ, आप क्या करोगे? RH+, उसमें मैग्नीशियम 2+ ऐड करोगे एंड यू विल गेट R2Mg with 2H+ एंड यू विल बैलेंस दिस रिएक्शन ऑल्सो. ये नॉर्मल किसकी रिएक्शन हो गई? कैटायन एक्सचेंजर रेजिन की. अब अगर मैं आपको बोलूँ सेम रिएक्शन आप लिखिए, किसके लिए? एनायन एक्सचेंजर रेजिन के लिए. वो क्या होगा? एनायन एक्सचेंजर रेजिन रिप्रेजेंट किससे हो रखा था? ROH- से. यू विल ऐड Cl-, यू विल गेट RCl plus OH-. Another one, you will add SO4 2- and we will get R2SO4 plus OH-, balance the reaction. This is your basic anion exchanger resin.
नाउ फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड कैटायन एक्सचेंजर रेजन से हमें क्या मिल रहा है एक्सचेंज होके 2H प्लस. एनायन एक्सचेंजर रेजन से हमें एक्सचेंज होके क्या मिल रहा है OH माइनस. दीज आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ आयन कैटायन एंड एनायन. दे बोथ विल कंबाइन. दोनों कंबाइन हो गए आपस में. वॉट इट विल फॉर्म RH प्लस OH माइनस will form water. And what kind of water is this? Demineralized या फिर soft water या deionized water. So we got the deionized water. अब मैंने आपको प्रिंसिपल में सबसे पहले एक चीज़ लिखवाई थी दैट दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल कैसे हुआ होगा? रिएक्शंस हुए, इनके बेड यूज़ हुए, कैटायन एक्सचेंजर का बेड यूज़ हुआ, एनायन एक्सचेंजर का बेड यूज़ हुआ. अब बेड यूज़ होने के बाद हमें उनको रीजनरेट भी तो करना पड़ेगा क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो आप रीजनरेट कैसे करते हो? रीजनरेशन ऑफ बेड्स. हाउ विल यू रीजनरेट बेड? अगर सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि जो बेड था एग्जॉस्टेड बेड है एनायन का. एग्जॉस्टेड मीन्स द कैपेसिटी टू एक्सचेंज H प्लस एंड OH माइनस आयन्स इज लॉस्ट. एक टाइम तक रिएक्शन होती रही. देर विल ऑलवेज कम अ सैचुरेशन. अब एक पॉइंट ऐसा आया कि दोनों बेड्स की कैपेसिटी खत्म हो गई. दे कैन नॉट एक्सचेंज H प्लस एंड OH माइनस. सो वट यू आर गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू रीजनरेट. एंड हाउ यू आर गोइंग टू रीजनरेट? अगर हम रीजनरेशन ऑफ कैटायन एक्सचेंजर बेड की बात करेंगे तो उसमें हमें क्या लेना है? कैटायन एक्सचेंजर है, कैटायन से एक्सचेंज हो रहे थे, क्या लेंगे? वी विल ऐड डाइल्यूट एसिड लाइक H प्लस और H2SO4. सिंपल करना क्या होगा? जो आपका बना था जैसे R2CA में यू विल ऐड 2H प्लस एंड यू विल गेट 2RH प्लस प्लस Ca2 प्लस. सो योर बेड इज regenerated again. Similar is the case with anion exchanger bed. How you are going to now? What you are going to use in anion exchanger bed? We are going to use it with bases. We are going to wash it with base like NaOH. इसके केस में क्या यूज़ कर लेना है? बेस. वहाँ पे जनरेट क्या किया था? R2SO4. We will add 2OH minus and we will get 2R-OH plus SO4 2 minus. Again your bed is regenerated. So what is this? This is a reversible reaction. After some time the bed gets exhausted and we can regenerate the bed. अगर इस प्रोसेस को ब्लॉक डायग्राम से शो करें, जस्ट अ ब्लॉक डायग्राम, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि होगा कैसे. सबसे पहले क्या करना है? हार्ड वाटर है. Hard water will go into your, first of all the reaction will always take place in cation exchanger. After that hard water will go to anion exchanger. After that this hard water goes to cation exchanger, then anion exchanger, and then further what do we get? We will get soft water or deionized water. This is the block diagram. But in exams you can draw block diagram, but you need to draw proper apparatus for that, proper diagram for that. And how you can draw that? It is very, very simple. What you are going to do, as I am telling you, just draw it in that way. Make two boxes. Fine. ये जो दो बॉक्स हैं, सबसे पहले मैंने क्या बोला था? सबसे पहले कौन होता है? कैटायन एक्सचेंजर बेड. दिस इज कैटायन एक्सचेंजर. ये वाला कौन होगा? एनायन एक्सचेंजर. फाइन. इन दोनों को, ये जो दोनों बेड्स हैं, इन दोनों को आप किससे अटैच कर दो? एक पंप से. हार्ड वाटर किस तरफ से जाएगा? कैटायन एक्सचेंजर से. यहाँ पे हार्ड वाटर का इनलेट शो कर दो, दैट हार्ड वाटर इज गोइंग फ्रॉम हियर. ये क्या है? हार्ड वाटर इन, राइट. अब हार्ड वाटर इन हो गया, कैटायन एक्सचेंजर बेड बना दिया आपने. कैटायन एक्सचेंजर बेड के नीचे थोड़ा सा ग्रेवल डाल दो. दिस इज ग्रेवल. सिमिलर इज द केस विद एनायन एक्सचेंजर बेड. उसके नीचे भी थोड़ा सा ग्रेवल डाल दो.
हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको ये जो बनाया ये कैटायन एक्सचेंजर था, मैंने क्या बोला था, इससे क्या अटैच होगा, आपको बेड को रीजनरेट करना पड़ेगा, तो आप क्या डालोगे, एसिड। वो कैसे डलेगा, एक एसिड जनरेटर ऐड कर दो यहाँ पे, that this is our acid regenerator. सिमिलरली अगर यहाँ पे एसिड रीजनरेटर लगाया तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, अल्कलाइन रीजनरेटर। ठीक है, एसिड रीजनरेटर हो गया, अल्कलाइन रीजनरेटर हो गया। अब जस्ट ब्यूटिफाई इट, राइट। हार्ड वाटर इन था, कैटायन एक्सचेंजर, एनायन एक्सचेंजर, बेड्स हो गए, दिस इज ऑल्सो बेड, दिस इज ग्रेवल। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यहाँ से क्या निकलेगा, सॉफ्ट वाटर आउट। एनायन एक्सचेंजर के बाद तो हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाता था, सॉफ्ट वाटर आउट। देन एक और चीज़ इसमें करनी होगी, क्या, आप सिंक और अटैच करिए, कुछ भी एक्स्ट्रा अगर होगा देन वी कैन गेट इट आउट फ्रॉम हियर। दिस इज़ योर सिंक। ये तो इसको प्लेस करने के लिए, कुछ अच्छे से प्लेस करने के लिए सपोर्ट दे दिया, वी हैव एडेड सपोर्ट, दिस इज ऑन वन पेज like this. So this is the process of demineralization of water. अगर रिवाइज करें, पूरा जिस निकालें, तो इस प्रोसेस का सिर्फ हमने इसमें क्या पढ़ा है कि ये एक डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस है जिससे हमें सॉफ्ट वाटर मिलता है फ्रॉम हार्ड वाटर। देर आर टू काइंड ऑफ बेड्स इन दिस, देर वी यूज रेजिन, देर आर टू काइंड ऑफ बेड्स, कैटायन एक्सचेंजर बेड, एनायन एक्सचेंजर बेड। इन दैट केस व्हाट आर वी गोइंग टू डू, H प्लस और OH माइनस की रिएक्शंस कराएंगे। कैटायन एक्सचेंजर में RH प्लस प्लस Ca2 प्लस विल गिव R2Ca प्लस 2H प्लस। सिमिलर विद एनायन एक्सचेंजर, ROH Cl विल गिव OH माइनस। फ्री H प्लस फ्री OH माइनस के बाद they will combine and will give us a soft water. Now since this is a reversible process, there is always a possibility of regeneration of bed. कैटायन एक्सचेंजर को कैसे रीजनरेट कर दोगे, बहुत सिंपल है, डाइल्यूट एसिड डालोगे। एनायन एक्सचेंजर को कैसे रीजनरेट कर दोगे, डाइल्यूट बेस यानी कि अल्कलाइन डालोगे, अल्कलाइन कंडीशन दोगे, NaOH। ब्लॉक डायग्राम में सिंपल बता सकते हो, हार्ड वाटर को डाला कैटायन एक्सचेंजर में, दैट गोज टू एनायन एक्सचेंजर एंड दैट गिव्स अस सॉफ्ट वाटर। आफ्टर दैट प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन में कैसे बताओगे, टू टाइप्स ऑफ कैटायन एक्सचेंजर बेड, एनायन एक्सचेंजर बेड, दिस वन इज योर ग्रेवल, उनके नीचे थोड़ा सा ग्रेवल लगा दो। हार्ड वाटर इन, सॉफ्ट वाटर आउट, देर इज पम्प फॉर हेल्पिंग, एसिड रीजनरेटर, अल्कलाइन रीजनरेटर। सो दिस इज ऑल इन द डीमिनरलाइजेशन और डीआयोनाइजेशन प्रोसेस। अगर इसका डिसएडवांटेज पूछे, बिकॉज इट इज़ कॉस्टली, द इक्विपमेंट इज़ कॉस्टली एंड ऑल्सो इफ़ द वाटर कंटेन्स एनी काइंड ऑफ टर्बिडिटी, तो जो एफिशिएंसी है प्रोसेस की वो डिक्रीज हो जाती है। तो अगर डिसएडवांटेज पूछी जाएगी तो व्हाट यू कैन राइट, दैट दिस इज द इक्विपमेंट इज कॉस्टली, ऑल्सो टर्बिडिटी की वजह से, इफ वाटर कंटेन्स टर्बिडिटी देन efficiency of process decreases.